अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। आज का सवाल, क्या हम लीफ कंपोस्ट मतलब पत्तों की खाद और साथ में गोबर मिक्स करके पौधों में डाल सकते हैं, और उनका रेशियो कितना होना चाहिए? तो ये दोनों खादें इकट्ठी यूज़ करने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। गाय का गोबर एक गर्म खाद है और लीफ मोल्ड पत्तों की खाद ये एक ठंडी खाद है। अगर आप इन दोनों को मिक्स करके पौधों में यूज़ करेंगे तो आपके पौधे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ पौधे आपके गल जाएंगे, कुछ ग्रोथ कर जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि आपके पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। और रुकेगी कुछ इस अंदाज से कि आपका पौधा एकदम से मुरझा नहीं जाएगा और ना ही वो ड्राई होगा जल्दी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता से डे बाय डे उसके पत्ते ढीले पड़ने लगेंगे और वो लटक जाएगा पौधा, क्योंकि उसकी रूट्स को ठंडी खाद और गर्म खाद दोनों एक साथ में मिल रही हैं। पौधे की रूट्स एक टाइम में एक ही चीज़ के साथ खुश रहती है, या तो फिर गर्म खाद के साथ या फिर ठंडी खाद के साथ। अगर ठंडा और गर्म किसी भी जानदार चीज़ को एक साथ में दिया जाए, उसकी तबीयत बिगड़ने लगेगी, चाहे वो इंसान हो या पौधे हो, क्योंकि गर्म चीज़ टेम्परेचर को इंक्रीज़ करती है और ठंडी चीज़ डिक्रीज़ करती है। तो टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे पौधे बीमार पड़ जाएंगे और उनकी ग्रोथ रुक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता से उनकी जड़ें भी गल जाएंगी और सूख जाएंगी। लीफ मोल्ड एक ऐसी खाद है जो बिल्कुल ठंडी खाद मानी जाती है, लेकिन इसका भी ओवर यूज़ करने से आपके पौधे मुरझा सकते हैं। पत्तों की खाद वर्मी कंपोस्ट से भी कहीं इसे आगे है, क्योंकि वो भी गर्म होती है। गाय का गोबर पोटी हुई गाय की और वर्मी कंपोस्ट पोटी हुई केचुए की, तो ये दोनों चीज़ें ही गर्म हैं। जब इनको फुली डिकम्पोज भी कर लिया जाए तब भी इनके अंदर थोड़ी बहुत हीट तो मौजूद रहती ही है, लेकिन पत्तों की खाद के अंदर कभी ऐसा नहीं होता। मेरी फेवरेट खाद भी पत्तों की है, लेकिन ये बहुत ही टाइम से बनती है, 1 साल इसको डिकम्पोज होने में लग जाता है। ये है लीफ मोल्ड मतलब पत्तों का चूरा। ये बिल्कुल ग्राइंड की हुई कंपोस्ट नहीं है, बल्कि ये डिकम्पोज किए हुए पत्ते हैं। इनको हर पौधे में यूज़ किया जा सकता है, चाहे तो इसके मिक्सचर के अंदर सीडलिंग करें या फिर पनीरी को छोटे छोटे पौधों को शिफ्ट करें, उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी बढ़ती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इन दोनों के इकट्ठे यूज़ पर। गाय के गोबर को डिकम्पोज करने में और ब्रेक डाउन करने में बैक्टीरिया का हाथ होता है, और पत्तों को डिकम्पोज करने में, ब्रेक डाउन करने में फंगाई का हाथ। फंगाई मतलब फंगस की एक किस्म। इसको फंगस डिकम्पोज करता है और इसको बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, इसलिए ये गर्म होती है। कंपोस्ट कोई सी भी हो, चाहे शुगर कैन मड की कंपोस्ट हो, चाहे वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे काऊ मैन्योर हो। जिस कंपोस्ट को बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा वो गर्म होगी और जिसको फंगाई डिकम्पोज करेगा वो ठंडी होगी। इसलिए इन दोनों का कम्बिनेशन तो बन ही नहीं सकता। चाय और शरबत का टेस्ट भी अलग होता है और साथ में तासीर भी, इसलिए कोई भी चाय को और शरबत को मिक्स करके पीता नहीं है। ये आपको समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा था मैं। अब इसके यूज़ के ऊपर बात कर लेते हैं कि यूज़ कितना करना है हमने और कब कब करना है। कंपोस्ट कोई सी भी हो, चाहे पत्तों की खाद हो या फिर गाय का गोबर या कोई और कंपोस्ट, 15 से 20 या 1 महीने का गैप रखना चाहिए हर खाद के बीच में। अगर आज आपने गाय का गोबर दिया है तो 15 से 20 दिन के बाद अगर आप देना चाहें तो पत्तों की खाद दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपने गाय का गोबर दिया और कल आप पत्तों की खाद दे दें, क्योंकि 15 से 20 दिन या 1 महीना तो लगता ही है असर ख़त्म होने में। जैसे जैसे मिट्टी में पानी डालते रहेंगे उसका असर पौधे की रूट्स को मिलता रहेगा और उसका खाद का असर कम होता रहेगा। 15 से 20 दिन या 1 महीना लग जाता है, तो 15 से 1 महीने के गैप से आप दोनों खादें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इकट्ठी मिलाकर नहीं। 15 दिन या 30 दिन का गैप होना ज़रूरी है दोनों के बीच में। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।